अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी की कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार अरवी की रेसिपी आज तक कभी नहीं बनाई होगी, ना कभी खाई होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। आप यकीन मानिए इस रेसिपी के आप फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार ये बनती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरवी ली है 1.5 पाव, यानी कि 350 ग्राम अरवी ली है। इसका छिलका उतार लिया और उसके बाद इसको वॉश किया है और फिर मैंने दो दो पीसेस में इसे काट लिया है। ये देखिए, इस तरह आधा आधा बीच से कर लेना है। अरवी काटते टाइम अक्सर ऐसा होता है कि हाथों पर ख़ारिश और जलन महसूस होती है। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आप अरवी छीलने लगें तो आप पहले हाथों पर सरसों का तेल लगा लें अच्छी तरह से। उसके बाद आप इसका छिलका उतारें और उसके बाद किसी छलनी में डालकर इसको धो लें। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, तो आपके हाथों पर कभी भी जलन या ख़ारिश नहीं होगी। आधा कप ऑयल लिया है, इसमें हमने अरवी को सबसे पहले फ्राई कर लेना है। अरवी को हम इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से, ये बस इतना ही इसको फ्राई करना है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है। अब इन तीनों मसालों को हमने यहाँ पे रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। हल्की आंच पर इसको हमने सेकना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। और थोड़ी सी देर बाद ही हम इसमें कसूरी मेथी भी साथ में डाल देंगे। और इन तीनों चीज़ों को जब हम ड्राई रोस्ट करके डालेंगे तो इस कढ़ाई में इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लेना है लगातार चम्मच चलाते हुए। मेथी आपने बाद में ही डालनी है, शुरू में नहीं डालनी है, क्योंकि धनिया और ज़ीरा थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन मेथी फ़ौरन से इसमें सिक जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई। इस मसाले को अब हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो अब जो ये ऑयल बचा है जिसमें हमने अरवी को हमने फ्राई किया था, तो इसमें हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालेंगे। ऑमलेट कट स्टाइल प्याज आपने काटनी है, यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज डालनी है। एक दरमियाने साइज़ की कड़ी पत्ता डाल देंगे 5 पत्ते, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई और यहाँ पर इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। इसे हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस प्याज को हमने कच्चा पक्का ही फ्राई करना है। तो साथ ही में इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 चम्मच भरकर और इसको भी हम यहाँ पर फ्राई करेंगे साथ में। बहुत ही मज़ेदार ये अरवी की कढ़ाई बनकर तैयार होगी। जब आप इसे बनाएंगे और आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, कोई स्टेप आपने इसका मिस नहीं करना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था। तो टमाटरों को आपने ऐसे ही डालना है पेस्ट बनाकर, या आप चाहें तो बारीक काट कर भी आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और इन तमाम मसालों के साथ यहाँ पर हमने इसको पकाना है, अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। तो मैं इसे कवर करके पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है यहाँ पर, और जो इसका टमाटर का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। तो अब हम इसमें अरवी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो अरवी हमारी अभी गली हुई नहीं है, अभी ये 50% ही गली है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने, 1 से 2 मिनट तक भून लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि अरवी जो है ये गल जाए।
तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। 1 कप पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे और इसको हम इतनी देर पकाएंगे जब तक अरवी गल नहीं जाती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लेते हैं। पानी तो देखिए इसका दिखने में ही लग रहा है ड्राई हो चुका है। तो अब हम अरवी तोड़कर देखेंगे कि गली है या नहीं। अरवी देखिए बिल्कुल गल चुकी है, बहुत आसानी के साथ ये टूट गई है, बहुत अच्छे से गल गई है, देखें। तो अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे। ये मसाला हमने लास्ट में ही डालना है, जो हमने साबुत धनिया, ज़ीरा और मेथी को हमने रोस्ट करके रखा था, इसको हमने पीस लिया था और इस टाइम पर हमने लास्ट में इसे डालना है। तो इसकी खुशबू बहुत ही उम्दा लगती है इसमें। इसे मिला लेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे और ऊपर से इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरह से कटी हुई। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी अरवी की कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि नान, चपाती, पराठे के साथ बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े की लगेगी। और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।